बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज ये सब पढ़ लिया था। नाइस। आज पढ़ेंगे हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो ऐसा शब्द है जो तुम लोगों ने कई बार सुना भी होगा। एक्सीलरेशन। कैमरे में ये बच्चियां देखो बोलती हुई दिख रही हैं, मेरिटोरियस स्कूल की। आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ये। दिखता है मुझे सब यहाँ से कैमरे में। ओके। एक्सीलरेशन पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? चलो स्क्रीन तो शेयर कर दूं मैं। एवरेज वेलोसिटी, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आप पढ़ चुके हो। वेलोसिटी स्पीड पढ़ चुके हो। एवरेज स्पीड वेलोसिटी पढ़ चुके हो। ग्राफ्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले बेटा बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बता पाओगे? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। वेट बेटा जी, वेट वेट वेट। किसी का आंसर आया? आंसर तो नहीं आए। ओके, पहले एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होती है मुझे बताना। कौन सा वाला, मैं तुम्हें दो एग्जांपल देती हूँ बहुत आसान से। मुझे बताना कि कौन सा वाला एक्सीलरेशन है, ठीक है। ए से चलना शुरू होता है एक ऑब्जेक्ट, बी पे पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे वो समय ले रहा है बेटा 5 मिनट। कितना? 5 मिनट, ठीक है। ये ए से बी की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं, वो है बेटा मेरा 3 मीटर्स, ठीक है। बी से सी जा रहा है ऑब्जेक्ट, बी से सी भी कितना है? 3 मीटर्स है। बी से सी जाने में फिर से 5 मिनट ही लगे हैं। सी से डी जा रहा है, 3 मिनट की दूरी है। सी से डी जाने में भी 5 ही मिनट लगे हैं, 5 मिनट्स। एग्जाम्पल 1, फिर से ए चलना शुरू होता है, बी पर जाता है, 3 मिनट, 3 मीटर की दूरी है, 5 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। बी से सी जा रहा है, 3 मीटर की दूरी है। अब की बार वो सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाता है बेटा, सिर्फ 2 मिनट में, है ना, सिर्फ 2 मिनट। सपोज करो सी से डी जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, फिर से 3 ही मीटर की दूरी है, लेकिन अब की बार वो 3 मीटर, अब वो 3 मिनट में पहुंच रहा है, 3 मिनट्स में पहुंच रहा है, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस को सेम रखा है सभी में, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। एग्जाम्पल सेकंड में तुम्हें टाइम अलग दिख रहा है क्या पहुंचने का? ए से बी पर 5 मिनट, फिर बी से सी 2 मिनट, फिर सी से डी 3 मिनट। ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ कैसे पॉसिबल है?
कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब बीच रास्ते में कोई तो बहुत तेज दौड़ा होगा, मान लो उसकी स्कूल का टाइम हो गया, अगर वो स्कूल लेट पहुंचता है, अगर वो स्कूल लेट पहुंचेगा तो डांट लगेगी। तो वो बी से सी में क्या कर लेगा, वो 2 मिनट में पहुंच गया, मतलब उसने अपनी स्पीड को क्या करा होगा, रास्ते में बढ़ाया होगा ना स्पीड को, बी से सी में 2 मिनट में पहुंच रहा है। सेम डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन अब की बार वो 2 मिनट में पहुंच गया, तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो जल्दी पहुंच गया, तो उसने अपने आप को क्या किया होगा, रास्ते में तेज दौड़ाया होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ी, है ना, वेलोसिटी बढ़ी टाइम के साथ, हाँ या ना। फिर सी से डी वो धीरे धीरे चल रहा है, अब वो 2 मिनट की जगह कितने मिनट में पहुंच रहा है, 3 मिनट में, यानी उसने अपनी वेलोसिटी को क्या किया होगा, अब डिक्रीज किया होगा। तो यही चीज होती है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट का चेंज होना ही क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। हाँ, तो एक्सीलरेशन कैसे चेंज हो सकती है, बताओ। एक्सीलरेशन या तो आप मैग्नीट्यूड को चेंज करो, देखो दो तरीके से एक्सीलरेशन को चेंज किया जा सकता है, या तो आप क्या चेंज करो, व्हेन, पहला केस, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, है ना, या इसका मतलब मैग्नीट्यूड का चेंज का मतलब क्या है कि आपने अपनी वेलोसिटी को घटाया या बढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगी। सेकंड, क्या मैग्नीट्यूड को घटाए बढ़ाए बिना भी एक्सीलरेशन मिल सकती है, बोलो क्या। देखो ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूं कि ना तो मैंने वेलोसिटी कम करी, अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है मुझे जरा ये बताओ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, आप कहोगे मैम वेक्टर, वेक्टर मतलब दो चीज है क्या, मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है। अब मैं कहती हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, ठीक है भाई, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, मैं वेलोसिटी चेंज कर रही हूँ सिर्फ डायरेक्शन से, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन से, क्या एक्सीलरेशन आएगा, क्या एक्सीलरेशन आएगा, यस, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सीलरेशन दो तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, वेलोसिटी 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। दूसरा क्या करोगे, व्हेन ओनली डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन का एग्जांपल कोई दे पाएगा, डायरेक्शन का एग्जांपल दे पाओगे, डायरेक्शन का एग्जांपल, ये जो तुम्हारे, बताओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, इसका एग्जांपल होगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय है सर्कुलर मोशन वाले में, ये अभी बाद में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड चेंज वाला तुम्हारे अभी सिलेबस में है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, ये इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए। मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जाम्पल क्या है, सुनना ध्यान से, अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तुमने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, ध्यान से सुनना, आपने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, क्या वो बॉल ऊपर चलते चली जाएगी, चलते चली जाएगी, एक पॉइंट पे जाके रुकेगी और फिर नीचे आना, फिर नीचे आना शुरू कर देगी, फिर नीचे आना शुरू कर देगी। अब अगर वो सिर्फ बॉल नीचे से ऊपर गई है, ध्यान से सुनना, नीचे से किसी बच्चे ने बॉल को ऊपर थ्रो किया है, वो ऊपर जाएगी बेटा। मान लो आपने जो वेलोसिटी उसको इनिशियली दी है वो दी है 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी है इनिशियली, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या ये बॉल की वेलोसिटी इतनी ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, ये हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी जो अब स्टार्ट होगा एक्सीलरेशन, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
मोशन अंडर ग्रेविटी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज मस्त समझ आएगा, है ना। आ जाओ, ये थोड़ा ओवरव्यू दिया है। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ये तुम पढ़ चुके हो। मान लो मेरे पास बेटा एक्स, यहां पर जो ग्राफ है वाई एक्सिस में, वहां दिया हुआ है मुझे पोजीशन, ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है, पोजीशन। वाई एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है टाइम, क्या दिया हुआ है, टाइम। तो बेटा पोजीशन यानी एक्स, टी मतलब टाइम। मान लो अब कोई पार्टिकल चल रहा है, कैसे बताऊं, मान लो ऐसे चल रहा है। अब क्या इस चीज को देख के तुम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, क्या तुम बता पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, टाइम बढ़ता जा रहा है मैम, यहाँ टाइम T1 था, ये टाइम T2 है, ये टाइम T3 है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए ही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ए है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है मैम, है ना, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से हम बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, हाँ या ना। अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा है ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, ये मेरे पास टाइम, ये मेरे पास वाई एक्सिस में पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे चल रहा है, क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा, एक मिनट, क्या हुआ होगा, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ पोजीशन भी बढ़ रही है, देखो ये कैसा, कैसी लाइन है बेटा, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, भाई ये स्ट्रेट लाइन का ही तो ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे एंगल क्या रहता है, सेम, ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो एक्सटी ग्राफ का थीटा क्या देगा, बताओ, एक्सटी ग्राफ का एंगल क्या मिला, क्या मिलेगा एक्सटी ग्राफ के एंगल से, एक्स बाई टी क्या देगा, डी एक्स बाई डी टी, बेटा मुझे क्या दे रहा है, टेन थीटा। और ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज व्हाट, वेलोसिटी, हाँ या ना, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यानी मेरे पोजीशन टाइम ग्राफ का थीटा क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का थीटा क्या देगा, लिखो नोट्स में, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा, इसका जो स्लोप होगा ये क्या देगा, वेलोसिटी। और ये कैसा स्लोप आ रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो ये सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, ये पोजीशन है, हाँ जी, देखो ये पोजीशन बेटा जी, और ये टाइम, पोजीशन और टाइम। अब ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, अब ये कांस्टेंट नहीं है ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब पोजीशन जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर ये कांस्टेंट ग्राफ ना आके इस तरीके का ग्राफ आएगा, दैट मींस ये कैसा कर्व है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी यहाँ एक्सीलरेशन आ रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल पाओगे, dx बाई dt, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल पाओगे, dx बाई dt करके, ठीक है। फिर क्या याद रखना है, अगेन ये वाला ग्राफ, ये सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये क्या कहता है ग्राफ, देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम,
ठीक है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी और टाइम का बेटा स्लोप क्या देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बताओ, वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी क्या मिलेगा, बोलो डीवी बाई डी क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देगा, टेन थीटा, और ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के। ओके, अब बात आई क्या वेलोसिटी और टाइम का एरिया, क्या ये भी कुछ दे सकता है, वेलोसिटी और टाइम का एरिया भी कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट है कि वीटी कर्व, वेलोसिटी और टाइम का कर्व यानी एरिया अंडर द कर्व बेटा क्या देगा, देखो चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, ये जो एरिया दिया हुआ है, इस एरिया को अगर आप निकाल लेते हो तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, ये एरिया किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल, और क्या कह सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी। देखो इन द टाइम इंटरवल बोला है ना, तो आप इसको चेंज इन वेलोसिटी बोल दो, यानी इसका एरिया क्या देगा, v माइनस यू, ये याद रखना, v माइनस यू, v इज द फाइनल और u जहां से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी समझ में आएगा। ये याद रखना कि वीटी कर्व का एरिया की वेलोसिटी और टाइम का स्लोप तो एक्सीलरेशन देगा, और वीटी का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल अपॉन वो मतलब वेलोसिटी भी आ सकता है, देखो ऐसे तो लिखोगे आप, वीटी कर्व का एरिया चेंज इन पोजीशन यानी x2 माइनस x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन t, है ना, t2 माइनस t1, तो ये क्या बन जाएगा मेरा एरिया, यहां से v माइनस यू भी बन जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब फिर आता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है एक्सीलरेशन की सारी चीजें। ठीक है, एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले भी, एक्सीलरेशन भी दो तरीके की होंगी, पहली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी पढ़ लो पहले, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म, ये हो जाएगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बताओ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगी, कोई बता सकता है इनमें डिफरेंस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या हो सकता है, बताओ पहला डिफरेंस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, बोलो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, इफ, देखो डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड एंड direction of acceleration remains constant, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन। कोई एग्जांपल दे पाएगा, कोई एग्जांपल दे पाएगा इसका, मान लो कोई व्हीकल है, ठीक है, आपके पास ये व्हीकल है, ये कुछ ऐसी व्हीकल है हमारी, ठीक है, ये आगे जा रही है, इसको तुम आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ कि इसकी बेटा हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है ना, मान लो, मैं कहती, मान लो हर एक सेकंड में एक्सीलरेशन क्या दे दी मैंने, एक्सीलरेशन दे दी तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन क्या होती है, 1/मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगी। मान लो भाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और एक खुद और टाइम की है सेकंड्स, तो फॉर्म इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा, हर एक सेकंड में एक्सीलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो और इनिशियली मान लो तुम्हारा स्कूटर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी जो वेलोसिटी दी मैंने वो कितनी दी, 10 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मेरा सवाल ये है ना। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, समझना अभी ध्यान से कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब बात आई कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि स्कूटर हर 1 सेकंड में कितने से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, कितने से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा हर 1 सेकंड में, बोलो 1 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आया, ये है एक्सेलरेशन। अब अगर स्कूटर अपनी थ्रू आउट द मोशन यही एक्सेलरेशन रखता है, ना तो ये एक्सेलरेशन 1 से कम हो रही है, ना एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा हो रही है, तो ये कैसी एक्सेलरेशन कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 2 सेकंड के बाद कोई बता देगा इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। पहले कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी बेटा, पहले 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगी, 1 से, तो कितनी हो गई 11। फिर 1 सेकंड और बढ़ेगी तो 1 सेकंड में वेलोसिटी और कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर एक और सेकंड बढ़ाओगे, एक और सेकंड के बाद फिर से कितनी बढ़ेगी वेलोसिटी, 1 से और बढ़ जाएगी, कितनी हो गई 13 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ गए। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, समझ ही गए होंगे। कैसी कैसी एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ जाएगी, कभी कम बढ़ेगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे कि मान लो ये स्कूटर है ए से, ये बीच में बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और बेटा देखो ये डी पॉइंट, ठीक है। ए से बी तक चल रहा है, तो हर सेकंड में अपनी एक्सेलरेशन रखी कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी से सी में कितनी रखी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी से डी में कितना रख रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए से लेके डी तक इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रही, है ना। तो ए से लेके डी तक अगर मैं बोलूं थ्रू आउट द जर्नी मुंबई टू दिल्ली, एक्सेलरेशन क्या हुई है, बढ़ेगी, कांस्टेंट नहीं रही। तो ये एक्सेलरेशन कैसी कहलाई जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, कैसी बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोलो ये चीज समझ में आ गई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आई, बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ती रहेगी या फिर घटती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म। अब ए की वैल्यू रख दो कि भाई 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, तो वो इतने से ही बढ़नी चाहिए। अगर तुमने कही 10 से बढ़नी चाहिए, तो वेलोसिटी फिर 10 से ही बढ़नी चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट यहाँ पे। और यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। बोलो इतना समझ में आया, आया होगा। अब एक मेरी बात सुनो, तुम्हें सवाल दिया हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान से सुनना, एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये ऐसी चीजें हैं जो तुम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, तो इन चीजों में ज्यादा मत लग जाना अभी। ये तो तुम्हें पता ही है ना, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेशन ये क्या होता है। अब तुम्हें क्या करना है, फाइंड, फाइंड करोगे क्या, क्या करोगे, वेलोसिटी निकालो एंड एक्सीलरेशन निकालो ऑफ पार्टिकल, कितने समय पे, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बताओ मुझे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है और कितनी एक्सीलरेशन है, चलो स्टार्ट करो।
तो पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, dx बाई dt। तो dx बाई dt करना आता है? आता है मैम। 5 2 जा 10 t प्लस 4, 3 कांस्टेंट है तो खत्म। कितने समय पे पूछा है? t की वैल्यू 2 पे। तो कितना आया वेलोसिटी? 10। टाइम की जगह 2 रख दो, कितना आया? 24। देखो, टाइम 2, 10 की वैल्यू +4, ये लो। अब तो ठीक है, वेलोसिटी आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, ये लो, dv बाई dt। अब क्या लिखेंगे जी, बोलो। अब तुम्हारी जो ये पहली इक्वेशन है वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आया dv बाई dt। एक्सीलरेशन कितना आ गया? सिर्फ 10 आ गया ना। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब कोई ये बच्चा मुझे बता देना कि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या, सॉरी, या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। मैं क्लैपिंग करूंगी, बताओ। दिस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी फास्ट। आई विल क्लैप। 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसी होती है? वेरी गुड, यस। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बेटा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट्स इट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बढ़िया। तुम्हारा आंसर क्या आया है? जल्दी देखो। 10। क्या टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन आ रही है? एक्सीलरेशन के साथ टाइम की कोई टर्म जुड़ी हुई है? डिफरेंशिएट करने पे एक्सीलरेशन के साथ टाइम की कोई टर्म जुड़ी हुई है? नहीं, सिर्फ 10 आया है। तो इसका मतलब समय के साथ एक्सीलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर टाइम के साथ कोई टर्म ना आए, जैसे यहाँ पर टाइम के साथ कोई टर्म नहीं आ रही, दैट मीन्स एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो दैट यहां से आप साफ साफ लिख सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हाँ जी, यस। एमटीएस बॉयज बोलिए। रिपीट, रिपीट क्या करना है क्या रिपीट करना है? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यस। क्वेश्चन रिपीट करना है। संग, बोलो। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन है जो समय के साथ एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे, समय के साथ एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे। जैसे कि देखो, ग्राफ बना देते हैं। मुझे बेटा ध्यान से बताना, मैं अगर ग्राफ बना रही हूं एक्सीलरेशन का टाइम के साथ, ये समय है और मैंने यहां रखा एक्सीलरेशन। फिजिक्स में चीजें दिखा के ज्यादा समझ में आती है, राइट। अगर ये एक्सीलरेशन बेटा ऐसे आ रही है, अरे ये तो टेढ़ी हो गई, सीधी करो। ये एक्सीलरेशन ऐसे आ रही है, बताओ क्या ये यूनिफॉर्म है?
अगर मेरा समय यहां पर t1 था तो भी एक्सीलरेशन सेम, मेरा समय t2 हुआ तो भी समय सेम, एक्सीलरेशन t3 हुआ तो भी समय सेम। समय बढ़ता रहे बट एक्सीलरेशन नहीं बढ़नी चाहिए। जितनी एक बार तुम्हें बता दी उतनी ही रहनी चाहिए एक्सीलरेशन। बोलो तो ये एक्सीलरेशन कैसी? कांस्टेंट। बात समझ गए? अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, मतलब अगर ये टाइम दे दूं और ये एक्सीलरेशन दे दूं और सुनो ये ग्राफ ऐसे बना दूं, अब बच्चे हो गए कंफ्यूज। अब बताओ ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी बोलो। क्या समय के साथ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? यहां पर कुछ समय t1 होगा तो यहां कुछ एक्सीलरेशन a1 होगी, यहां कुछ समय t2 होगा तो यहां कुछ एक्सीलरेशन a2 होगी, यहां कुछ समय t3 होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा एक्सीलरेशन देखो कुछ a3 होगी। तो यानी समय के साथ साथ एक्सीलरेशन का बढ़ना या कांस्टेंट ना रहना कैसी एक्सीलरेशन को दर्शाता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यानी ये किसका ग्राफ बनाया है? हमने नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाया है। अब बताओ, अब ठीक है? अब समझ आ गया? अगर अब समझ में आ गया ना, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वीटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फटाक से। एवरीवन मुझे खुद बताओ क्या शेप आ रही है? ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एवरीवन इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले हम यहां पर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का वीटी कर्व। बताओ। और एस टी कर्व भी बना दो, अगर वीटी बना रहे हैं तो एस टी कर्व भी बना सकते हैं। चलो एस टी बाद में समझेंगे, पहले वीटी कर्व इंपॉर्टेंट है, एस टी कर्व थोड़ा बाद में कराऊंगी। वीटी बताओ पहले। वीटी कर्व ऐसा, क्या ऐसा बनाया है? यस और नो ऐसा बनाया है? अच्छा मैं ऑप्शन देती हूँ। वन, आई विल गिव यू ऑप्शन, डोंट वरी। दिस, ये थर्ड, ये सेकंड, वन टू थ्री। चलो करो, बताओ फटाफट। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। सी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। एम टी एस बी, नवदीप सी, एम एस जी बी, नवदीप बी, एम टी एस बी। बहुत बढ़िया बेटा, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं बेटा लोग, सी ऑप्शन में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। सी वाले में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? देखो एक्सीलरेशन क्या है, डीवी बाय डी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट जीरो, तो थर्ड वाले में तो एक्सीलरेशन जीरो है। फर्स्ट वाले में हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, यानी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। बट ये वाले में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्लोप कैसा है?
कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप अभी बताया था ना, कांस्टेंट स्लोप, सॉरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट थीटा, और इसका थीटा ही मुझे क्या देगा, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू tan थीटा विच इज योर कांस्टेंट। तो ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। तो एटी ग्राफ बता दिया, वीटी ग्राफ बता दिया, पहला वाला किसका ग्राफ हो जाएगा, पहला हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है, एक्सीलरेशन। आई होप क्लियर है सारी चीजें। फिर इसमें बनता है बेटा एक एसटी कर्व, है ना, एक एसटी कर्व बनता है, बट वो तभी सीख पाओगे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ लेंगे। मुझे पहले ये बताओ, क्या इक्वेशन ऑफ मोशंस हो चुकी हैं क्लास में, नहीं हुई है ना, तो हम पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। डेरिवेशंस हम नहीं सीखेंगे क्योंकि बोर्ड्स में आती है डेरिवेशन, बट जेई में आती है इनकी, क्या क्या आती है जेई में, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस, देखो कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं वो हम तभी लगा सकते हैं अगर मेरे पास कैसा मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो हम कुछ इक्वेशंस लगा के फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा अगर एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और मुझे 135 किलोमीटर दूर जाना है और मैं ना इनिशियली 10 किलोमीटर से चल रही हूँ, तो मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगी। कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सवालों का जवाब इन इक्वेशन से मिल सकता है। अब तुम्हारे पास पहले तीन ही चीजें थी, 10th क्लास तक तुमने तीन चीजों से सवाल निकाले हैं, क्या, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, क्या यही तीन चीजें पड़ी हैं। यहां एक फोर्थ टर्म और ऐड हो जाएगी, क्या, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की जगह वेलोसिटी, समय को कोई नहीं बदल सकता, वो अपने आप बदलना पड़ता है, टाइम की जगह टाइम, एक और चीज आ जाएगी, क्या, एक्सिलरेशन, क्या आ गई बेटा, एक्सिलरेशन आ गई, बात समझ में आई, ये आ गई एक्सिलरेशन। अब मैं तुम्हें तीन ऐसी इक्वेशंस लिखवाऊंगी जिनकी मदद से जो ये सवाल ऊपर लिखे हुए हैं या मैं और जो सवाल करने के लिए लेके आई हूं तुम्हारे लिए वो तुम चुटकियों में निकाल पाओगे, ठीक है, फटाफट निकाल पाओगे। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है देखो, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v क्या है अभी बता देती हूँ, v क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, क्या है, a क्या है, एक्सिलरेशन। इसीलिए इन इक्वेशंस को कब लगाया जा सकता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में, क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट रखनी है ना, ए आ गया, कांस्टेंट एक्सिलरेशन ही लिख सकते हो। टी क्या है, समय, टी क्या है, टाइम। अगर तुमसे पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर है, बता दो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन 1 है तो हम इस इक्वेशन को लगा के फटाक से निकाल देंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताओ, निकाल लोगे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बोलो बेटा, याद रहेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एस क्या है यहाँ पे बेटा, याद रखना, कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एस को लिख देते हैं डिस्टेंस, नहीं, एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, बस। ए एक्सिलरेशन, अगर तुम्हें समय और टाइम देके, सॉरी टाइम और इनिशियल वेलोसिटी देके ये पूछा जाए कि कितनी दूरी कवर कर लेगी तुम्हारी कोई ट्रेन स्कूटी, तो तुम फटाक से बता सकते हो कि इतनी दूरी कवर कर लेगी, यानी ऑप्शन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन सेकंड लगाएंगे। थर्ड,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तीसरी इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइनल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे लिख लो u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और तो कोई वेरिएबल नहीं है जिसका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हो, सबका लिख दिया। v फाइनल, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन, t समय। तो ये तीन इक्वेशन याद करनी है। कैसे याद करोगे, सोते उठते जागते ये तीन इक्वेशन पढ़नी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब तीसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो मतलब सबको कैसे रखा जाएगा, सबको रखा जाएगा विद साइन। तो यहां पे लिखो ऑल आर पुट विद साइन। साइन का मतलब डायरेक्शन के साथ रखेंगे, वो कैसे रखेंगे वो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले ये इक्वेशन याद करो सारे जने, ठीक है, फिर इनको हम विद साइन रखेंगे। ठीक है, तो जनरली बेटा क्या मानते हैं, अगर कोई भी, अब मान लो मैंने तुम्हारी एक बॉल ली, ध्यान से सुनना, एक बॉल को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर या नीचे। एक बॉल को नीचे से मैं ऊपर फेंक रही हूं तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ ना। तो इसका मतलब ऊपर है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बॉल को किसी टावर पे चढ़ के नीचे फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी कहाँ हो गई, उसकी वेलोसिटी कहाँ हो गई, नीचे की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गई। तो ऐसे ही देखेंगे, विद साइन लगाएंगे विद डायरेक्शंस के साथ। तो कैसे, वो अभी क्वेश्चंस करेंगे तब। पहले इतना समझ में आया, तीन इक्वेशंस क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और तीसरा क्या है, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तुम्हारी, एक मिनट रुक जाओ मेरे बेटा। ओके, अब एक दो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, और जो मैंने तुम्हें तीन इक्वेशंस लगा लिखवाई हैं उनसे उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। तीन इक्वेशंस, करो। तो पहले एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन, जब 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी तो एक्सीलरेशन कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 कितनी हुई, 40 मीटर पर सेकंड, कितनी थी पहले, 20 थी। 40 कितने समय में हो गई देखो, पहले 4 सेकंड में, तो 4, 20 मीटर कितने समय में हुई, पहले 2 सेकंड में, -2। तो कितने आया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ गया 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल ली। अब इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो। किस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? ये 3 इक्वेशन है, बताओ पहली, दूसरी या तीसरी इनिशियल वेलोसिटी के लिए? किसे लगाएं? डिस्टेंस तो मेरे पास है ही नहीं, तो सेकंड और थर्ड को क्यों लगाएं, है ना? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो कौन सी लगाएं? पहली वाली तो लगा पाऊंगी। तो पहली वाली इक्वेशन लगाओ, क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो किसी में भी लिख लो, जैसे मान लो पहले 20 सेकंड में, तो पहले 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई फाइनल? 20। तो v की जगह क्या लिखोगे बेटा? v की जगह लिखोगे 20। इनिशियल वेलोसिटी u नहीं मालूम, एक्सीलरेशन 10 है, कितने समय में 20 हो गई? 20 कितने समय में हुई है? 2 सेकंड में। तो समय क्या लिखोगे? 2। तो बताओ मुझे यहां से कितनी आई इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0, मतलब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था। ठीक है, धीरे धीरे एक्सिलरेट किया है उसे। देखते हैं किसका आंसर सही आया है। एमटीएस गर्ल्स 0। वाओ, वेरी गुड बच्चों, ग्रेट। ठीक है, आ जाओ। अब ऐसे ही ये वाला सेकंड क्वेश्चन करो। तुम्हारे स्क्रीन पर तीनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, करिए इस क्वेश्चन को। हमें ये डेरिवेशंस नहीं सीखने, हमें इन्हें अप्लाई करना सीखना है। मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सिर्फ इन 3 इक्वेशन से सॉल्व होंगी। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एट 50 सेंटीमीटर। याद रहे ना, ये 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितने समय में 7.5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, समय निकालना है। करो, 1 सेकेंड में निकालो। यूनिट्स जरूर चेक करना। करिए। आज बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, है ना? कल जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अगली जब भी क्लास होगी। देखते हैं आंसर आया कि नहीं। 0.1 और 100 और 10 आंसर आया है। नहीं 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 नहीं, दोनों ऑप्शन, तीनों आंसर्स गलत हैं। दोबारा चेक करो, एक्सेलरेशन चेंज करो। 50 सेंटीमीटर है, इसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में करो बेटा। एक्सेलरेशन को, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करो पहले। अच्छा, आया आया, ठीक है, एक आंसर सही आया, एक आंसर सही है। एमएसजी ने सेकंड आंसर सही दिया है, 10। ठीक है, वेरी गुड। एमएसजी का आंसर सही है, 10 मीटर 10 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है? तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगा ना, मीटर पर सेकंड में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगानी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 7.5, इनिशियल
2.5, एक्सिलरेशन 0.5, टी निकालना है। ये लो, ये इक्वेशन ले रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबका आया आंसर, बाकी के लोगों का, बाकी बच्चों का आया? कॉपी मत करो एक दूसरे की, गर्ल्स। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे। आंसर करो बेटा जी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लास्ट क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये कह रहा है आफ्टर t सेकेंड स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड लेटर स्पीड बिकेम 150 मीटर पर सेकेंड। तो यानी फाइनल वेलोसिटी 150 हो गई, इनिशियली कितनी हो गई? 100 प्लस एक्सलेशन कितने समय में हुआ है ये एक ही सेकंड में हुआ है ना, 1 सेकेंड लेटर, तो समय भी एक ही लिखोगे। तो एक्सलेशन कितना आया? 150 माइनस 100 इक्वल्स टू ए। तो एक्सलेशन कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, और भी है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जब ये कल तुमसे आते ही क्लास में कराऊंगी, पहले 3 जो इक्वेशंस है उन्हें याद करके आना। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है एवरीवन, देन बाय एवरीवन, बाय। कुछ डाउट है गर्ल्स? ओके, बाय गर्ल्स, बाय बॉयज, बाय बाय।